हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेरे 40 दिन का अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देने जाता तो मैं किस तरह से प्रिपरेशन करता। तो आप जैसे कि जानते हैं भाई, देखिए बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देते हैं। सब लोगों की रिवीजन स्ट्रेटेजी अलग होती है, सब लोगों का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो सब लोग तैयारी करते हैं लेकिन सबके सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो भाई जो टिप्स मैंने फॉलो की थी अपने टाइम पे, आप उस टिप्स को फॉलो जरूर करिए, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है। तो देखिए 40 दिन आपके पास अब मोटे मोटे बचे हैं। अगर मैं आज से गिनूं तो आपके पास 40 डेज या 42 डेज के अप्रॉक्स बच रहे होंगे। तो हम यहाँ पर जो प्रिपरेशन की प्लानिंग है उसको 3 फेज में देखेंगे। सबसे पहला जो फेज है वो आपको यहाँ से आज से लेकर 30 नवंबर तक फॉलो करना है। जो सेकंड फेज होगा वो आपको 1 से लेकर 10 दिसंबर तक फॉलो करना है। और जो थर्ड फेज होगा और जो फाइनल फेज होगा वो आपका होगा एग्जाम का जो लास्ट वीक रहेगा, यानी 10 तारीख के बाद जो 11 से लेकर 17 का टाइम होगा उसमें आपको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फेज है हमारा यहाँ पर जो 30 नवंबर तक आपको फॉलो करना है। तो अगर मैं कहूँ आपसे तो देखिए 320 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पोर्शन आता है। उस केमिस्ट्री के पोर्शन में अभी मान लीजिए आपने हो सकता है बड़े बड़े तो टॉपिक कवर कर लिए हो, लेकिन हो सकता है अभी भी आपके पास छोटे मोटे टॉपिक्स बच रहे हो। जैसे कि हो सकता है कोई पॉलीमर का टॉपिक छोड़ के जा रहा हो सकता है कोई सरफेस का टॉपिक छोड़ के जा रहा हो सकता है कोई और जैसे हेट्रोसाइक्लिक वगैरह कोई छोड़ के जा रहा हो। तो अगर आपके कोई छोटे मोटे टॉपिक्स बच रहे हैं तो कोशिश करिए कि भाई आप उसको पूरी तरह से छोड़िए मत, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बड़ा टॉपिक उठा के आप बैठ जाइए अभी यहाँ पर, लेकिन अगर छोटा टॉपिक है तो उसको 1 से 2 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हैं। तो ट्राई करिए कि पहले आप जो छोटे मोटे आपके पेंडिंग सिलेबस में टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस ही कवर करके नहीं जाएंगे तो वहां पर हो सकता है इजी क्वेश्चन उससे आया हो और आप उसको अटेम्प्ट ही ना कर पाए। तो इसलिए कोशिश करिए पहले आप यहाँ पर जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड चीज की, तो वो है आपका यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन। ठीक है। देखिए आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ना मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ सिलेबस को पढ़ के छोड़ देते हैं, एक बार भी वो रिवीजन नहीं करते हैं, वो एक बार भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है। तो आपको सबसे पहले देखिए चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। मान लीजिए आप जैसे फिजिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने क्या करा, क्वांटम को उठाया। तो देखो एक चीज को उठाया, जैसे आपने क्वांटम उठाई तो क्वांटम के आपके क्या क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले तो लास्ट जो कोरोना के बाद का जो भी पीरियड है, जैसे सितंबर 2022 से वहां से लेके कम से कम जितने भी पीवाईक्यू सब तक आए हैं क्वांटम के, आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज करने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स के हों। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसका यूनिट टेस्ट देना है। क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चंस लगा लिए, आपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको मेन क्या करना है भाई, वहां पर टेस्ट के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो वो हैबिट भी आपकी होनी चाहिए कि अचानक अगर आपके पास एक टाइम लिमिट के फ्रेम में अगर आप पे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप उस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो यूनिट टेस्ट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए अब आपने यहाँ पर देखिए पीवाईक्यूज लगा लिए। ठीक है। आपने मान लीजिए मैंने कहा 5 पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। फिर आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए, आपने यूनिट टेस्ट भी लगा लिया। भाई सब चीज लगाने के बावजूद भी आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो आ ही रही होंगी। तो उन मिस्टेक्स को यहाँ पर आपको क्या करना है, नोट करना है। यानी मिस्टेक्स हो गई, जो भी एरर्स होती हैं भाई, कुछ लोगों की सिली मिस्टेक्स होती हैं। कई कई बार हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना रहा हो, कई बार हो सकता है आप यहाँ पर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रहे थे, आपने फॉर्मूला भी ठीक लगाया था, लेकिन जब आंसर मार्क करने गए तो वहां पर आपने ऑप्शन में गलती कर दी। जल्दबाजी में ये सब गलतियां होती रहती हैं और वहां पर जब प्रेशर होता है तो ये गलतियां अमूमन होती हैं। ठीक है। और बाहर आके आप इस चीज से अफसोस करें, इससे बेटर है आप इन गलतियों को अपनी पहले ही देख लें, उन एरर्स को नोट कर लें। अगर इन एरर्स को आप नोट करके एक बार देखें कि हाँ मैं यहाँ गलतियां कर रहा हूं, और अगली बार उसको रिपीट ना करें, तो आपको अपने रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली आपका नंबर वगैरह सब अच्छी मिल जाएंगे। ठीक है। उसकी टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है यहाँ पर। अब देखिए आपका जो सवाल होगा कि सर हम पीवाईक्यूज तो लगा लेंगे, ये यूनिट टेस्ट वगैरह भी देख लेंगे, एक बार को हम एरर्स भी देख लेंगे, पर ये जो क्वेश्चंस है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये कहां से करें, ये करने के लिए हमें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके यहाँ पर साथ लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हम चालू करने वाले हैं ब्रह्मोस सीरीज। जिसने फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस सीरीज यहाँ पे अटेम्प्ट करी थी उसको आपको पता ही होगा उसको कितना बेनिफिट मिला था। मैंने भी भाई देखिए पहले ब्रह्मोस सीरीज को अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मेरे को पता है कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो अभी यहाँ पर आपका ब्रह्मोस सेकंड जो आपका चलने वाला है वो आपका 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आपको जैसे कि मालूम है सारे टाइप के जो भी हम बात कर रहे हैं उसी पैटर्न पे हम पूरी ब्रह्मोस सीरीज को फॉलो करने वाले हैं। इसमें आपको उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड बुक्स के होंगे, और उससे भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें अगर आप यहाँ पर नेट की अगर यहाँ पर कोर्स परचेज करते हैं तो फिलहाल जो आपका यहाँ पर परचेजिंग के लिए जो कोर्स है वो है 999 का, और गेट का जो अभी चल रहा है प्राइस वो है 1249 का। लेकिन भाई ये यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा फर्स्ट 270 स्टूडेंट्स का ही है। तो अगर आप
एनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। आप चाहे तो इस नंबर पे या तो कॉल कर लीजिए या फिर आप विज्ञान वृक्ष के ऐप पर जाकर भी इस चीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी, जो आपने यूनिट टेस्ट की बात करी या फिर फुल टेस्ट की बात करेंगे हम, अगर वो भी आपको चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज को भी ऐड कर सकते हैं ओनली एट 499, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो करने थे वो कहां से करने हैं, तो इस चीज का आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड फेज की। तो हमने पहला फेज देखा, पहले फेज में आपने देखे छोटे टॉपिक्स देख लिए, आपने यहाँ पर यूनिट टेस्ट भी लगा लिए, पीवाईक्यूज भी लगा लिए, क्वेश्चंस भी आप फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मोस सीरीज के साथ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अभी भी सर दिक्कत यह है कि हम रिवीजन उतनी बार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो सेकंड फेज है वो आपका यहाँ पर रिवीजन फेज ही होने वाला है। यानी अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको जो शॉर्ट नोट्स और आपकी फुल टाइम जो रिवीजन होती हैं उनको यहाँ पर देखना है। देखो अगर मैं बात करूं शॉर्ट नोट्स की, देखो आधे लोगों के पास हो सकता है शॉर्ट नोट्स ना हो, तो अगर आपके पास यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स के साथ आप यहाँ पर डेली रिवीजन करिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करा अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाना, तब तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, तो आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स को छोड़िए, आप यहाँ पर रिवीजन करिए, पूरी कॉपी उठाकर उसी से रिवीजन करिए। ये आपका फाइनल वीक में है, ठीक है, सॉरी 10 दिसंबर तक है, उससे पहले भी आप यहाँ पर रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप 30 नवंबर तक सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार भी आपने रिवीजन ही नहीं किया, उसमें भी आपको रिवीजन करना है। लेकिन यहाँ पर आपका जो मेन मोटिव है कि लास्ट जो 10 दिन है, ठीक है, अगले जो 10 दिन सेकंड फेज वाले हैं उसमें आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाते हैं। आप 10 दिन अगर शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे और 10 दिन अगर पूरी कॉपियों को उठा के रिवीजन करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा कि भाई शॉर्ट नोट से जो रिवीजन होता है वो इफेक्टिव रहता है। तो अगर आपने बिल्कुल देखिए, मान लीजिए आपने 5 या 6-7 चैप्टर का बना लिया है पर थोड़े बहुत चैप्टर्स के रह रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप इसको भी 30 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में खत्म कर दें और फिर शॉर्ट नोट से ज्यादा रिवीजन करिए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एक भी शॉर्ट नोट नहीं बनाया है तो भाई आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के साथ बिल्कुल मत जाइए, आप यहाँ पर नॉर्मल जो आप कॉपी से रिवीजन कर रहे हैं उसी से रिवीजन करिए। और लास्ट की जो आपका 10 दिसंबर है उसमें आपका एक बार रिवीजन और हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10 दिसंबर तक कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, आपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, मैं आइडियल केस लेकर चल रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, जो 10 दिसंबर के टाइम पे आप मान लीजिए, मैं कह रहा हूं 1 दिसंबर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से लेकर 10 तारीख तक आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पे 5 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आप 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 तारीख को आपने क्या करा, पहले फुल लेंथ टेस्ट लगाया और आपको टाइमिंग्स भी वही रखनी है जिस टाइम आप अपना एग्जाम देने वाले हैं। मान लीजिए जैसे 9 बजे एग्जाम अगर आपका स्टार्ट होने वाला है तो आप यहाँ पर 9 बजे ही एग्जाम देने बैठेंगे, पूरी सेम माहौल बनाएंगे अपना जैसे कि आप वहां पर देते। आपको यहाँ पर कंप्यूटर पे, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह कुछ है, कंप्यूटर वगैरह है, तो आप ट्राई करिए उसी पर एग्जाम दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो माउस की आदत होगी ना वो बेटर रहेगी, ठीक है। वहां पर आपको क्योंकि माउस पे टाइप करना है, हर चीज माउस से ही क्लिक करना है सब कुछ, तो आपकी आदत भी उसी तरह से रहेगी। और कोशिश करिए कि भाई एक ही पेज हो आपके पास जिसपे आप सब कुछ लिखें, ठीक है। नहीं तो आपके देखिए नेट के अंदर इतने सारे पेजेस एक साथ तो दे नहीं जाते जैसे गेट में दिया जाता है, तो कोशिश करिए कि उसी तरह का माहौल बनाए और उसी तरह से पूरा फॉलो करें। तो आपको यहाँ पर 5 ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट देने हैं, 1 तारीख को दे दिया, फिर 3 को दे दिया, फिर 5 को दे दिया, इस टाइप से आपको ऑल्टरनेट डेज देने हैं। और जो आप यहाँ पर इन टेस्ट के अंदर गलतियां करेंगे उन एरर्स को भी यहाँ पर नोट करना है और कोशिश करना है कि आपने जैसे मान लीजिए 1 तारीख के टेस्ट में कोई गलती करी, आपने मान लिया, हो सकता है कि गलती करी, भाई क्वेश्चन निकाला, आंसर सही निकाला लेकिन उसको ढंग से नहीं लगाया, हो सकता है आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया हो सकता है आपने अप्रोच दूसरी जगह दी हो, तो ये सबको गलतियों को आप पहले टेस्ट में नोट करेंगे, अगले टेस्ट में ट्राई करिए कि उन एरर्स को आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आप जब 4-5 टेस्ट लगा लेंगे तो आप हो सकता है मोस्ट ऑफ द 80% जो आपकी गलतियां होने वाली थी एग्जाम में उनको पहले ही टैकल कर चुके होंगे और आपकी वो गलतियां एग्जाम में रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। तो ट्राई करिएगा यहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको टेस्ट बड़े शांति से देना है और उनके एरर्स को नोट करके अगले टेस्ट में ट्राई करना है कि वो गलतियां आपसे दोबारा से ना हो, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गया आपका यहाँ पर सेकंड फेज। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थर्ड फेज की और फाइनल फेज की। तो ये है आपका यहाँ पर फाइनल वीक जो कि आपका होता है 11 से लेके 17 दिसंबर के बीच में, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, देखिए आपने यहाँ पर 3 से 4 बार ऑलरेडी रिवीजन कर ली है, ठीक है। 30 नवंबर तक पहले आप 3 रिवीजन कर चुके हैं, उसके बाद आपने 1 से लेके 10 दिसंबर तक भी एक बार फुल टाइम रिवीजन कर लिया है। अब लास्ट आपको एक बार और फाइनली रिवीजन करना है जो कि 11 से 17 दिसंबर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम हो सकता है आपने बहुत सारी रिवीजन तो कर ली है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना, माइंड में बहुत सारे फॉर्मूले इधर से उधर घूम रहे होते हैं। आपने हो सकता है कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रो का भी फॉर्मूला पढ़ा था और दोनों के फॉर्मूले मिक्स होकर आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला यहां लगना था या यहां लगना था। तो इस चीज से बचने के लिए आपको एक बार और रिवीजन करना है। और लास्ट के जो 2 पीवाईक्यूज हैं, देखो मैं वैसे आपसे बोल रहा हूं कि आपने 5 पीवाईक्यूज तो पहले कर लिए, मैं मान लेता हूं आपने सितंबर 22 से स्टार्ट करा और जो आपका लास्ट पेपर हुआ था उस तक आपने सारे पीवाईक्यूज करे,
लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो लास्ट के 2 पेपर्स हुए होंगे, आप अगर अभी दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं तो भाई आपका जो जून का पेपर हुआ था और जो लास्ट दिसंबर का पेपर हुआ था उनको अच्छी तरह से एनालाइज कर लें। उसमें जितनी भी चीजें आई थी, जो भी क्वेश्चंस आए थे, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि लास्ट के 2 पीवाईक्यूज में से ही उसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन या तो उठ के आ जाता है इस पेपर में, या फिर उसके जैसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पैटर्न सेम हो सकता है, फिर हो सकता है क्वेश्चन ही सेम हो, वैल्यूज चेंज करके दे दिया जाए आपसे। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना कि लास्ट के 2 पीवाईक्यूज को तो एकदम अच्छे से पकड़ के करना है आपको, कुछ भी चीज उसमें छोड़नी नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये आपका यहाँ पर फाइनल वीक हो गया है। अब देखिए, आप कोशिश करिए 17 दिसंबर तक का करना है तो कर लीजिए। आपका एग्जाम 18 तारीख को है, अभी फिलहाल जो डेट्स हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को एक दिन पहले बहुत एंग्जाइटी हो जाती है तो मैं इस चीज से बचना चाहता हूं, तो आप ट्राई करिए 11 से 16 भी आप इसको कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि 17 तक भी करना है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो भाई टेंशन को फिलहाल छोड़ दीजिए। आपने यहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छे से करी है। आप यहाँ पर जो भी, अगर ये स्ट्रेटेजी को आप 40 दिन तक प्रॉपर फॉलो कर लेंगे तो एंग्जाइटी होने का वैसे आपको कोई सवाल आने वाला ही नहीं है। पर फिर भी अगर हो तो ट्राई करिएगा लास्ट में 17 दिसंबर को आप कुछ भी मत करिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, चिल हो जाइए और शांति से अपना घूमिए। ठीक है, मतलब घूमिए मतलब ऐसा नहीं कि भाई बाहर निकल गए आउट ऑफ द टाउन और फिर अपना रात को थके आ रहे हो। ठीक है, और ट्राई करना भाई यहाँ पर इस वीक में आपको कोई भी चीज में बीमारियां नहीं लानी अपने अंदर, खाना हल्का खाना और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जंक फूड को अवॉइड करना। पता लगा आप यहाँ पर लास्ट वीक में बीमार होकर बैठ गए, जितनी आपने मेहनत करी थी सब धरी की धरी रह जाएगी, उससे बेटर है 7 दिन थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। आपका यहाँ पर एग्जाम अच्छा होने वाला है, ये बात आपको पता है और ये बात हमें भी पता है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज वीडियो के लिए हमारी यहाँ पर सारी बातें जो मैंने बताई उस चीज को आप यहाँ पर फॉलो करिएगा। और अगर आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको पसंद आए तो भाई नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिसको आप चाहते हो कि भाई वो भी अच्छा कुछ करे। ठीक है, चलिए भाई, अब हम यहाँ पर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।